राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन करा दिए थे प्रैक्टिस सेट के। अब हम लोग 41 से क्वेश्चन कराएंगे। ये एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग को दूसरा भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट में से सही करते हो। मैं 10-10 क्वेश्चन का इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोग को बोर भी ना हो। आप लोग एक एक वीडियो कंप्लीट करें तो आप लोग को पता चले मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन भले ना मैच करे सेम टू सेम, लेकिन कुछ सेंटेंस पलट कर प्रैक्टिस सेट से मैच कर जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान कीजिए। पिछली वीडियो में भी एक मैच दो कॉलम आया था, इसमें भी एक मैच दो कॉलम है। देखिए, पहला है इसमें मटुआ पंथ ज्योतिराव फूले दिया है, सत्य शोधक समाज का राजा राम मोहन दिया है, आर्य समाज का हरिदास ठाकुर दिया है, ब्रह्म समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती दिया है। देखिए, सत्य शोधक समाज का आप लोग मिलाएंगे तो ज्योतिराव फूले आ जाएगा, तो बी का 1 है। एलिमिनेट भी किया करिए, अगर आप लोग को मैथ का कॉलम नहीं आता, एक आंख का पता है तो आप लोग एलिमिनेट करके कर ले जाओगे। देखिए, पहला हमारा ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, हमारा बचते हैं अब 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से आप लोग को ध्यान देना होगा कि एक एक काक का आता हो। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का आप लोग को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा। देखिए, 4th वाला पता चल गया, आप लोग को दूसरा पता करने की ज़रूरत नहीं है। ए का हमारा 3 हो जाएगा और डी का हमारा 2 हो जाएगा, सभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है हमारा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू है। कथन बी क्या कहता है, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बी कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। अभिकथन क्या कहता है, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। हाँ, सही बात है, अभिकथन हमारा एकदम सही है। कारण क्या है उसका, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए हैं। हाँ, ये भी सही है, हमारा कारण भी सही है और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर का कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए अभिकथन और कारण का। इसी तरह एसएसटी में पूछता है, अभिकथन और कारण का बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो क्या करना चाहिए आप लोग को, अभिकथन और कारण को आप लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने का कोशिश करिए। जैसे सीडीपी का आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आधे घंटे का क्वेश्चन, मान लो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो आप लोग आधे घंटे का क्वेश्चन को आप लोग सोचिए 22 मिनट 23 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और 1 से 2 मिनट लगेगा आप लोग को ओएमआर भरने में। वो 5 मिनट आप लोग एसएसटी में दे सकते हो। तो टाइम मैनेज करना जरूरी होता है। इसमें सबसे पहला अभिकथन क्या है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब आप लोग को पता चलेगा, हाँ ये कथन ट्रू है। कारण क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। इसका कारण क्या सही है? हाँ सही है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं। तो क्या सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, लेकिन दोनों ट्रू हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंड, देखिए जियोग्राफी से क्वेश्चन आया है, विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या है, हर रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। दूसरा ऑप्शन है,
अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखाई देता है। कौन सा कथन सही पूछा है इसमें? सही वाला कथन चुनना है इसमें सही वाला कथन क्या हो जाएगा? इसके नीचे भी देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी और डी, ए सी और डी, बी सी और डी, ए बी और सी। आइए ऊपर से देखते हैं कौन कौन से कथन सही है हमारे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्रुव स्थान अपना स्थान बदलता रहता है, ये बात गलत है। बाकी ए बी और डी हमारा सही है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए बी और डी सही हो जाएगा, बाकी सी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखिए, हमारे ऑप्शन में ऑप्शन दिया है क्वेश्चन को लंबा करने के लिए, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी वैसे ही क्वेश्चन कराया जाता है जैसे आपको सीटेट में पूछता है। ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और न घूमने वाला है। इसमें सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? हमारा ए वाला सही हो जाएगा कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है, ठीक है। हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है। हमारा सी वाला सही हो जाएगा, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और न घूमने वाला कैसे हो सकता है? ग्लोब को तो हम लोग घुमा सकते हैं, घुमा घुमा के देख सकते हैं। ए बी और सी सही हो जाएगा, डी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी से के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसका ट्रांसलेशन वर्जन दिया होगा, मैं इंग्लिश की भी बहुत हेल्प ली थी, मुझे प्रॉपर हिंदी नहीं समझ में आती है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश वाला भी देख सकते हो। ये मेरे पास हिंदी में ही प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लोग को इंग्लिश में भी चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी करा दूंगी। ऑप्शन क्या दिया है इसमें? शीत कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण एवं उत्तर एवं ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1:00 अपराह्न है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था हमारे सीटेट के पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा था, बस क्वेश्चन की टाइमिंग थोड़ी घुमा दिया था जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी करने में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6:30, ठीक, 6:30 हो जाएगा। बाकी ये सब रॉन्ग दिया हुआ है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नर्म काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार वन, शुंकधारी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा? शुंकधारी वन होते हैं। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण वाला फिर से पूछा है। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। हाँ सही है ये। कारण क्या है? वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। हाँ ये भी सही है हमारा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते हैं, तो हमारा ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे बने रहिए, पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे इसी तरह प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग को कोई और सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।